अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम बेसिकली एक तरीका है जिसके हेल्प से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन से आज तक हम जो नंबर पढ़ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं आज तक, हम ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो नंबर हम बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर समझता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, 1 और 0। और जो कुछ और नंबर सिस्टम भी हैं जो कंप्यूटर समझता है, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम ये सभी नंबर सिस्टम आज यहाँ पर पढ़ेंगे और कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज के जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें एक तो हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सब लोग मैथ में जो पढ़ रहे हो दैट इज अ डेसिमल नंबर्स। जो हम पढ़ते हैं अब तक, जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम हर नंबर सिस्टम का देखेंगे, एक बेस होगा, एक रेंज होगी। तो वो बेस क्या है, रेंज क्या है। अब देखिए, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका बेस जो है 10 है। क्यों है इसका बेस 10? किसी भी नंबर सिस्टम का बेस वही होगा जितनी उस नंबर सिस्टम में डिजिट्स होंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस वही होगा जितनी उस नंबर सिस्टम में डिजिट्स होंगी। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टोटल डिजिट कितनी होती है? 10। 10 कैसे? 1 to 9 प्लस 0। 0 को भी हम ऐड करेंगे क्योंकि 0 से हमारे बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। सो 1 से लेकर 9 तक और 0, टोटल नंबर कितने हो गए? 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हुआ? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हुआ 10। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट आती हैं, दैट इज 0 एंड 1। इसलिए इसका बेस क्या हुआ? इसका बेस हुआ हमारा 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट आती हैं 8, 0 से लेकर 7 तक। तो इसका बेस क्या हुआ? 8। फिर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर होते हैं 16, 0 से लेकर 9 तक। और उसके बाद 10, यहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, देन सी डी एंड ई एफ 15 तक। तो 10 to 15 तक रिप्रेजेंटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ। तो इसका बेस क्या हुआ? इसका बेस होता है, टोटल कितने हमारे यहाँ पर डिजिट है? टोटल है 16 डिजिट। तो हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम का जो बेस है वो हुआ 16। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो ये बताया है कि हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। सबसे पहले नंबर सिस्टम है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी रेंज क्या है? रेंज है इसकी 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें टोटल हमारे कितने डिजिट हो गए? 0 से 9 की जब बात करें टोटल 10 डिजिट हो गई। तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 10। उसके बाद हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही डिजिट थी, एक थी 0, दूसरी थी 1। तो इसका बेस क्या हुआ?
इसका बेस हमारा हुआ, इसका बेस हुआ 2। फिर नेक्स्ट नंबर सिस्टम था हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी आप पोजिशनल और नॉन पोजिशनल को छोड़ दीजिए, ये जो हम सब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है कि we are studying about 4 number system. There are 4 number system. A positional number system की अगर हम बात करें, there are 4 positional number system, और उनमें सबसे पहला है डेसिमल, देन बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। फिर जब ऑक्टल की बात करें तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 7 तक, और टोटल डिजिट हुई 8, तो इसका बेस क्या हो गया 8। आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 to 9, A to F। टोटल डिजिट हो गई इसकी 16, तो इसका बेस क्या हुआ है 16। सो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम बेसिकली एक तरीका है कि किस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आज तक रियल वर्ल्ड में या हम सभी जो न्यूमेरिक वैल्यू पढ़ रहे हैं, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारी सारी काउंटिंग, हम जो भी फाइनेंस वगैरह जो भी कर रहे हैं, हम सब वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 and 1 एंड सम अदर ऑपरेशन। कंप्यूटर के कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी होते हैं, उन सब की एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। सो जो ये हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल है, ये सब क्या है? These all are positional number system. जो भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वो सब आपके क्लियर होंगे, लेकिन धीरे धीरे। देखें, पोजिशनल नंबर सिस्टम ये किसको कह रहा है? ये कह रहा है the value of each digit is determined by the digit itself, position of the digit in the number and the base of the number system. कि किसी भी डिजिट की वैल्यू, पोजिशनल नंबर सिस्टम की जब हम बात करें, किसी भी डिजिट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले उस डिजिट, खुद उस डिजिट पर, फिर उस डिजिट की पोजीशन क्या है उस नंबर में, एंड थर्ड वन, उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 6, तो ये क्या है? सिंगल 6 लिखा है मैंने, या फिर अगर आप लिख दे 06, तो ये इसकी यूनिट वैल्यू पर ही 6 है, तो इट रिप्रेजेंट जस्ट 6, इस 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस 6 को ऐसे लिखूं 61, यहाँ पर ये क्या है? ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को। अगर मैं इसको 601 कर दूं तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को। तो इस 6 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एक तो इस नंबर पर खुद पर, यानी कि 6 खुद 6 है तो वो 60 होगा, 600 होगा, 6000 होगा, 5 होगा तो वो 550, 500, 5000 होगा। तो इस डिजिट की पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर डिजिट की वैल्यू तो उसकी खुद की वैल्यू पर डिपेंड करती है। खुद की वैल्यू पर कैसे? कि वो 6 बन रहा है, 60 बन रहा है, 600 बन रहा है। नेक्स्ट, सेकेंड डिपेंड करती है उसकी पोजिशन क्या है। अगर मैं उसको यूनिट प्लेस पर लिखूं तो ये होगा 6, 10th प्लेस पर लिखूं 60, 100 प्लेस पे लिखो 600, 1000 प्लेस पे लिखो 600। तो एक डिपेंड करता है उसके पोजीशन पर, थर्ड डिपेंड करता है उसका बेस क्या है। क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसलिए हम इसको इसका बेस क्या होगा 10, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं 600, 6000। लेकिन जब ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में ये 6 होगा, हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और हो। तो ये 3 चीजों पर किसी भी पोजिशनल नंबर सिस्टम की वैल्यू डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, उस डिजिट पर खुद, उस डिजिट की पोजीशन पर, और तीसरा उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। और बेस क्या बताया मैंने? जितने उस नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट होंगे वो उस नंबर सिस्टम का बेस होगा। और maximum value of a single digit is always equal to 1 less than the value of the बेस। इस लाइन को समझिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि
maximum value of the single digit is always equal to 1 less than the value of the base. जब हम इसको देखते हैं, यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, लेकिन 1 लेस देन है बेस. बाइनरी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, बट 1 लेस देन है बेस. ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, बट 1 लेस देन बेस. अगेन हेक्साडेसिमल में f रिप्रेजेंट करता है 15 को, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15 विच इज 1 लेस देन द बेस. तो ये लाइन क्या कह रही है कि हमेशा जो लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी सिंगल डिजिट के एक नंबर सिस्टम में, वो हमेशा बेस से एक कम होगी. आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, किसे शो नहीं हो रहा स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन शो? नो मैम, शो नहीं हो रहा है. किसी को भी नहीं बेटा, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ और आप लोग नहीं बोल रहे. अनम्यूट का एक ऑप्शन होता है. किस मैम हो रहा है. हो रहा है? यस मैम. यस मैम, हमको भी हो रहा है. हो रहा है. वेंकटेश आप रिज्वाइन करो बेटा. ओके, अब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की. डेसिमल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसमें 10 डिजिट होती हैं 0 से 9 तक, इसलिए इसका बेस है 10. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट ऑफ कोर्स 1 लेस देन बेस, तो क्या होगी 9. और इसकी हर पोजीशन जो है डिजिट की वो रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10. कैसे, ये मैं आपको भी समझाऊंगी. ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10. कैसे करती है ये देखिए आप. अगर मैं लिखती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ 60, नहीं आप 60 छोड़िए, मैं लिखती हूँ 623. ये 623 है क्या? 6 की यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर, मैं यहाँ पावर के लिए एक सिंबल ले लेती हूँ, दिस वन, 10 रेज टू द पावर 3, सॉरी 2. देन 2 की वैल्यू क्या है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. अब इस चीज को देखिए एक बार ध्यान से. 623 यहाँ पर जो मैंने लाइन बोली कि हर पोजीशन जो है डिजिट की वो रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10. ईच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10. कैसे रिप्रेजेंट करती है वो? जब हम 623 की बात कर रहे हैं, 623, ये 623 जो है ये है क्या? ये एक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी हर पोजीशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और हर पोजीशन पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बेस की पावर. और बेस क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम का? डेसिमल नंबर सिस्टम का है बेस 10. तो बेस की पावर क्या है? लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, यानी कि यूनिट प्लेस से स्टार्ट होंगे. यूनिट प्लेस पे बेस की पावर हमेशा 0 होगी. और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1. ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1. देखिए 10 रेज टू द पावर 2 क्या है 100, 10 रेज टू द पावर 1 क्या है 10, और 10 रेज टू द पावर 0 क्या होगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो क्या होता है 1. तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा 600 प्लस 20 प्लस 3, जो कि आपका हो जाएगा 623. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है जब भी आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पर कन्वर्जन करनी है. दिस
point is very important. Each position of each position of a digit represent a specific power of base 10. कैसे रिप्रेजेंट कर रही है हर पोजीशन एक 10 की पावर को? कैसे? देखिए वो रिप्रेजेंट कर रही है इस तरीके से कि जो यूनिट नंबर है, यूनिट होता है जो सबसे पहले होता है लेफ्ट में, यूनिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, वो बेस क्या है 10, और रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वैल्यू क्या हो जाती है 1, 3 इंटू 1, और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम राइट साइड जैसे जैसे लेफ्ट साइड हमारा यूनिट है, लेफ्ट मोस्ट जो हमारी डिजिट है वो यूनिट डिजिट होती है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज टू द पावर 0 से। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, दिस इज द राइट मोस्ट डिजिट यूनिट जो है, मैंने सॉरी लेफ्ट राइट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, दिस इज द राइट मोस्ट डिजिट 3 जो है राइट मोस्ट डिजिट है, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 0 या बेस रेज टू द पावर 0। जैसे जैसे हम राइट की साइड मूव करेंगे ये पावर में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 1000 वैल्यू होगी तो 10 रेज टू द पावर 3, इस तरीके से पावर में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। फाइनल वैल्यू मिली है 623। सो ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस। इतना समझ आया आप लोगों को? कोई इश्यू इसमें? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 12 बच्चे क्लास लगा रहे हैं 36 बच्चों में से। समझ आया आप लोगों को इतना? बेटा रिप्लाई करिए, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इस टाइम जो प्रेजेंट है वो है अंबिका, कुमारी कविता, राहुल, साक्षी, राजकुमार, निधि, अंजलि, सोनल। इसके अलावा कोई और जिसका नाम मैंने ना लिया हो? अमरदीप, यस। राजकुमार का लिखा, अमरदीप, राजकुमार। एन वेंकटेश। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर भी एक इसी तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है 2586 2586 का बिल्कुल वही तरीका अपनाया हुआ है। 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 एंड 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। यानी कि जैसे जो राइट मोस्ट हमारी डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस और बेस की पावर 0। जैसे जैसे हम लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो पावर में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इन नंबर्स को जब ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 2586 2586। और डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो कि हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम पर चलते हैं जो कि कंप्यूटर समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने कंप्यूटर को वैल्यू दे दी 6000, 600, कुछ भी दे दिया, लैक्स में भी दे दी, लेकिन वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है? कैसे कंप्यूटर उस बाइनरी नंबर सिस्टम को 0 1 और 1 0 में कन्वर्ट करता है? अगेन बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसके 2 डिजिट हैं 0 एंड 1। सो इसका बेस क्या हुआ? बेस इसका हुआ 2। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी सिंगल डिजिट की
इसी नंबर सिस्टम में वो हमेशा 1 लेस देन होगी बेस से। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर सिंगल डिजिट की 1 विच इज लेस देन द बेस की वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है किसी भी डिजिट की बाइनरी नंबर सिस्टम में, दैट इज 1। सो नेक्स्ट दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर। जिस दिन से हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है हम यही बोल रहे हैं कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 1-0 की फॉर्म समझता है और बिट्स की भाषा समझता है, 1 और 0 इनको बिट भी बोलते हैं, 0 and 1 आर दी बिट्स। So each position of digit represent a specific power of base 2। इसका मतलब क्या है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है तो मैंने आपको एक नंबर दिया 1010, ये एक बाइनरी नंबर है लेकिन इसकी कोई ना कोई इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होगी। तो वो इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी, वो इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होगी 10। कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। या 10 तो आपको बिट्स ही लग रहा है, हम बात करते हैं 1001 की बात कर लेते हैं विच इज 9। हमने कंप्यूटर को एंटर किया एज अ इनपुट 9, लेकिन कंप्यूटर उसे कैसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, कहने का मतलब है 9 तो डेसिमल नंबर सिस्टम है लेकिन कंप्यूटर समझता है बाइनरी वैल्यू, तो कैसे कंप्यूटर इस 9 को 1001 में कन्वर्ट करेगा। 9 की इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू क्या है 1001, कैसे कन्वर्ट करेगा, लेट्स कन्वर्ट दिस। पहले तो हम दोनों कन्वर्जन देखेंगे, पहले हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी भी एक पोजीशनल नंबर सिस्टम है और जब पोजीशनल नंबर सिस्टम की बात होती है तो पोजीशनल नंबर सिस्टम का मतलब है हर डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस और रेज टू द पावर जो उसकी पोजीशन है। सो यहाँ पर 3 आएगा। ये हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर मैं शो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को टाइप करना पड़ रहा है तो मैं इसको इस डायरेक्शन से कर रही हूँ या फिर मैं आपको बता देती हूँ होगा ऐसे। सबसे पहले जो यूनिट वाला 1 है, यूनिट वाला जो 1 है 1 वो मल्टीप्लाई होगा किससे, बाइनरी के बेस से और रेज टू द पावर क्या होगी 0। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट हमारी मल्टीप्लाई होगी बेस और बेस की पावर में क्या हो जाएगा 1 का इंक्रीमेंट, देन अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1 का इंक्रीमेंट 1 इंटू 2 रेज टू द पावर। अब देखिए ये क्या है, पोजीशनल नंबर सिस्टम है तो पोजीशनल नंबर सिस्टम में मैंने क्या बोला था, हर पोजीशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस से और बेस की पावर से। राइट मोस्ट डिजिट की बेस की पावर होगी 0, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाओगे हर बार 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, देन 1 देन पावर हो जाएगी 2 एंड देन हो जाएगी 3। सो अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या होगा, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0, बेशक कितनी भी पावर हो तो वो नंबर क्या बन जाता है 0। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नंबर इटसेल्फ बिकम 0, अगेन नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या बन जाएगा 0। अब लेकिन किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 8 इंटू 1 इज 8 एंड प्लस आंसर क्या हुआ हमारा 9। तो इस तरीके से हम किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस फाइल में भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई एग्जांपल हो। यस वी हैव एन एग्जांपल 1010 इज इक्विवेलेंट टू 21। कैसे इसने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, 1 को मल्टीप्लाई किया गया 2 रेज टू द पावर, जो यूनिट वैल्यू है उसको हमेशा बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और बाइनरी का बेस क्या है 2,
बाइनरी का बेस है 2, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस और पावर क्या होगी 0। जैसे जैसे हम लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में जाएंगे इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि अब 2 की पावर हो जाएगी 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। सो जो नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां पर तो 0 लिख लीजिए। बाकी 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 16, 2 रेज टू द पावर 2 होता है 4 एंड 2 रेज टू द पावर 0 होता है 1। इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 21। इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट आप लोगों को? बेटा रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करें आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में ये कन्वर्जन्स भी आती हैं। ओके कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है अब हमें क्या करना था, अब हमें इस 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था कि हमें 9 इनपुट दिया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर कैसे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सो 9 इज अ इनपुट, कंप्यूटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब ध्यान से देना यहाँ पर बाइनरी का बेस क्या है, बाइनरी का बेस है 2। थोड़ा 2 ऐसा ही लिखा गया है, अपने आप सही कर लेना, आप नोटबुक पे लिखोगे राइटिंग ऐसी ही आएगी यहाँ पर। सो बाइनरी का बेस है अब 2। हम इस 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिविडेंड क्या आएगा, डिविडेंड आएगा 4 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। समझ रहे हो ना? 2 इज अ डिवाइजर, सॉरी यस 2 इज अ डिवाइजर, 9 इज डिविडेंड, ये 4 नेक्स्ट डिविडेंड हो जाएगा हमारा। सो और 1 क्या आया हमारा, रिमाइंडर। कैसे आया 1 रिमाइंडर हमारा, 2 इंटू 4 इज 8। सो 9 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अगेन जो हमारा नेक्स्ट डिविडेंड आया है दैट इज 4, तो अगेन इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड करने के लिए हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट आएगी 2, 2 इंटू 2 इज 4 और रिमाइंडर क्या आएगा, यस क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अगेन अब 2 एक नया डिविडेंड बन गया है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2 एंड देन रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब देखिए जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे लेकिन इस बार हमारा रिजल्ट में क्या आएगा 0, क्योंकि 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। रिमाइंडर में क्या आएगा 1 इटसेल्फ। और इस रिजल्ट को हम नीचे से ऊपर की साइड लिखना शुरू करेंगे, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 0 0 1। यही था ना हमारा 9 की इक्विवेलेंट वैल्यू। इसमें नहीं दिखाया शायद, इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो अब इसके रूल्स क्या है, इसके रूल्स ये है कि जो हमें नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो दिया गया है, जब हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है हम उसे डिवाइड करेंगे बाइनरी के बेस से, और वो बाइनरी का बेस क्या है 2। बाइनरी का बेस है 2, तो नंबर को हम डिवाइड करेंगे बाइनरी के
बेस से, और जब हर बार डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे वो वैल्यू, जैसे कि 2 इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे जो हमारा रिजल्ट आया है, जैसे कि 2 इंटू 4 इज 8, यहाँ पर हम लिखेंगे, आई थिंक इसको क्वोशंट ही बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वोशंट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, अगेन ये बन जाएगा डिविडेंड, इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, और कब तक ये डिवीजन हम करते रहेंगे, ये डिवीजन हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पर 0 ना आ जाए। जब हमारा डिविडेंड 0 हो जाएगा तब हम डिवीजन करना रोक देंगे और रिजल्ट हम लिखेंगे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। इस चीज में आप लोगों को कोई इशू कि कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है? एनी प्रॉब्लम? मैं फिर इसके रूल लिखवा देती हूँ आप लोगों को। बेटा रिप्लाई किया करें आप लोग। ओके ठीक है, तो इसके रूल्स मैं लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम उस डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड, डेसिमल नंबर सिस्टम किससे डिवाइड करेंगे? हमने क्या किया था, 9 को डिवाइड किया था 2 से। डिवाइड डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम द बेस ऑफ बाइनरी, जो कि बाइनरी का बेस क्या है हमारा, दैट इज 2। सेकेंड पॉइंट क्या था, जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा वो नेक्स्ट डिविडेंड हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेप 1 हम तब तक रिपीट करेंगे, रिपीट स्टेप 1 until dividend become 0। कब तक हम ये स्टेप कर रहे हैं, जब तक कि हमारा डिविडेंड 0 ना हो जाए। और डिविडेंड 0 कब होता है, हमेशा जब हमारे डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर से ज्यादा है। जैसे कि 1 हमारा 2 से छोटा है तो हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 हो जाएगा, और वही क्वोशिएंट नेक्स्ट क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा हमारा। थर्ड, store the remainders at each step। लास्ट में रिजल्ट में उन रिमाइंडर्स को कैसे लेना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन एड द रिमाइंडर्स, जब ये सारे स्टेप खत्म हो जाए, एड द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन रिजल्ट। तो इस तरीके से हम किसी बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर हम एक नंबर और लेते हैं, सपोज करो हम लेते हैं 15 ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर 15। टू से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, 7। 2 इंटू 7 इज 14, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि ये वैल्यू यानी कि डिविडेंड 0 ना हो जाए। तो अब क्या आएगा यहाँ पर 3, और अगेन रिमाइंडर क्या आएगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे,
तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अब दोबारा से इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अब डिविडेंड यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि हम तो लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और ये 1 कहाँ चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा रिमाइंडर में। और वैल्यूज कैसे लिखोगे, बॉटम टू टॉप, तो आंसर क्या होगा 1 1 1 1। हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यूज लिखनी है बॉटम टू टॉप। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू होगी 15 के। 15 एक डेसिमल नंबर है जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है 1 1 1 4 1। कोई इश्यू अभी तक, कैसे डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, ये सारी कन्वर्जन हो जाएंगी तब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी। तो ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नोटबुक में आप लोग लिखते रहेंगे साथ के साथ, और जो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब बाद में मैं प्रेजेंटेशन में, वो आपको जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को मैं इसकी पीपीटी दे दूंगी। और प्रैक्टिकल वर्क यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल हो रहे हैं इसके स्टेप्स जो भी मैं समझा रही हूँ, साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में वो सब कुछ नोट करते रहिए। और आज के लेक्चर की मैंने रिकॉर्डिंग की है, जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, बट ये हर रोज नहीं